इंद्रस्तदात्मनः पूजा विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च कोपसा। अब इंद्र विचार करने लगे, दीपावली भी निकल गई, प्रतिपदा भी निकल गई और आज दूज है और दूज भी जाने वाली है, लेकिन आज तक ब्रजवासियों ने ना तो हमारी पूजा करी। कारण क्या है? सो भेजा सेवकों को, जाओ पता लगाओ ब्रजवासियों ने क्यों हमारी पूजा नहीं करी। ब्रजवासी आए, आकर के जहां ब्रज का दर्शन किया तो यहाँ तो हर कोई गोवर्धन नाथ की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यही चल रहा है भैया। तुरंत सेवक इंद्र के पास गए, महाराज क्या हुआ? बोले आपका पत्ता साफ, पूरे ब्रज में आपका नाम तक लेने वाला कोई नहीं बचा। क्यों? तब सेवक बताए कि महाराज कृष्ण के द्वारा गोवर्धन नाथ की पूजा करवाई गई आपके स्थान पर। जैसे ही इंद्र ने सुना कुपित हो गया, क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर देखो भगवान को गाली देने लगा इंद्र। वाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञ पंडित मानिना। उस वाचाल दुर्दिन कृष्ण ने, उसकी ये हैसियत, उसकी ये मजाल, जो मेरी पूजा का वो अवहेलना करता है। देखो ये इंद्र जो है एक पद है और पद का अहंकार देखो। जब हमें पद प्रतिष्ठा मिलती है तो हमारे भीतर अहंकार उत्पन्न होता है और अहंकार ही हमारे भीतर क्रोध को उत्पन्न करता है प्यारे। इसीलिए भगवान कहते हैं क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, गीता में। जब क्रोध उत्पन्न हो जाए ना प्यारे, बुद्धि बिगड़ जाती है, फिर बुद्धि काम नहीं देती। जिसके घर में एक भी क्रोधी आदमी है, एक भी, तो समझ जाओ घर में कभी शांति नहीं रहेगी। आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। ये क्रोध इतना खतरनाक है प्यारे। हाँ? इसीलिए दास कबीर कहते हैं, गार अंगार क्रोध जल निंदा धुआं हो, इन तीनों को परिहरे साधु कहावे सो। क्रोध होगा निश्चित देखना मुख से गाली निकलेगी, सबसे पहले वाणी का दोष निकलेगा। आप परीक्षा कर लो, जहां क्रोध आया, यदि क्रोध से बचना है, क्रोध के झंझट से, तो पहले मुंह पे लगाम लगाओ। जहां क्रोध आया, शिव पुराण में कहा गया है क्रोध को कैसे शांत करें। तो बाबा कहते हैं व्यास जी, बहुत सुंदर उपाय बताया है। कुछ मत करो, शिव पंचाक्षरी मंत्र। जहां क्रोध आए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस तुरंत क्रोध शांत हो जाएगा प्यारे। प्रेम से कहेंगे राधे राधे, राधे राधे। तो जहां क्रोध आया, मुख से तुरंत गाली निकलेगा, और गाली जहां निकली तुम्हारी निंदा होगी, लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। देखो कैसे क्रोधित होकर होगा बड़ा आदमी, लेकिन देखो जवान में लगाम नहीं है। इसीलिए उस निंदा से यदि तुम्हें बचना है तो सबसे पहले अपने मुख पे लगाम लगानी पड़ेगी, और मुख में तभी लगाम लगेगा जब क्रोध में लगाम लगेगा। तो जब भी क्रोध आए, पहले शिव जी को याद करो। हाँ? ये क्रोध अच्छे अच्छे कार्य को बिगाड़ देता है प्यारे। तो आज इंद्र भी अपने अभिमान के चक्कर में, अहंकार के चक्कर में, इतना मद में, इतना अहंकारी हो चुका है, अंधा हो चुका है। आज साक्षात भगवान श्री कृष्ण को गाली देने लगा कि वाचालम बालिसम स्तब्धम। ये वाचाल दुर्दिन कृष्ण के चक्कर में ब्रजवासियों ने मेरी अवहेलना करी। तुरंत इंद्र ने संवर्तक मेघों को बुलवाया। प्रलय करवाने के लिए जिन मेघों को बुलाया जाता है, उस मेघों को बुला करके आदेश दिया, जाओ अब पूरे ब्रजमंडल को बहा दो। सारे मेघ ब्रजमंडल के ऊपर मंडराने लगे, गड़गड़ाने लगे।
और जो वर्षा हुई महाराज, इतनी वर्षा होने लगी, घनघोर बारिश होने लगी। हम देखो ठंड का दिन था, कार्तिक का महीना, बस कार्तिक का महीना, और ठंड में ऊपर से बारिश हो रही है। अब पूरे ब्रजवासी बेचारे थर थर कांपते हुए, देखो जब भी ब्रजवासियों पर कोई भी विपत्ति आती है तो इनकी अनन्य शरणागति है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तुरंत दौड़े कहां? भगवान कृष्ण के पास। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वम नाथम गोकुलम प्रभु त्रातुमर्हसि देवाना कुपिता भक्तवत्सला कुपिता भक्तवत्सला। हे कृष्ण, हे करुणा सिंधु, हे भक्तवत्सल भगवान, हमारी रक्षा करो प्रभु। आज आपकी बात मानकर हमने इंद्र की अवहेलना करी और इंद्र हम पर कुपित हो रहा है, कोप बरसा रहा है प्रभु। भगवान तुरंत बाहर निकले और निकल के कहने लगे, रे ब्रजवासियों क्या हुआ? कन्हैया देखे किस प्रकार इंद्र हम पर अत्याचार कर रहा है, हम सब की तू रक्षा कर। तब कन्हैया कहने लगे, अरे क्यों तुम घबराते हो? अरे जिस भगवान की हमने पूजा करी है वही भगवान हमारी रक्षा करेगा, चलो सब कोई मेरे साथ। और सभी को लेकर के आज कन्हैया पहुंच गए गोवर्धन नाथ की तलहेटी पर। जहां पहुंचे ब्रजवासी बोले, अब बता भैया क्या करना है? रुको, सबसे पहले हम सभी मिलकर के आज गोवर्धन नाथ जी को पुकारेंगे, भगवान को पुकारेंगे, सो वही भगवान आके हमारी रक्षा करेगा। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज सब मिलके गाए तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु 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 तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, सब मिलकर गाएं बड़े भाव से, तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण 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 प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण 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 प्रभु तेरी शरण। इस प्रकार सारे ब्रजवासी जब भगवान गिरिराज को आतुर होकर पुकार रहे थे प्यारे, तुरंत कन्हैया कहने लगे, सुनो ब्रजवासियों, मेरी भगवान से बात हो गई। अच्छा क्या बात हुई कन्हैया? गोवर्धन जी ने कहा है यदि खूब बारिश हो रही है तो एक काम करो, मुझे उठा करके छाता बना लो। अरे राम राम राम, ये कैसी बात हुई? इस 7 कोस का इतना बड़ा पर्वत गोवर्धन, हम उठा पाएंगे इसे? कन्हैया कहने लगे, जब भगवान ने कही है तो जरूर उठा पाएंगे। अरे कोशिश करने में क्या हर्ज है, चलो सब मिलकर के उठाते हैं।
और सभी मिलकर के जब प्रयास किया, ऐसे उठ गए गोवर्धन नाथ जैसे बरसात में ना बच्चे जो कुकुर मुत्ता होता है ना उसे उखाड़ते हैं, उसी प्रकार इत्युतेकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमीव बालकः। भगवान ने खेल खेल में गोवर्धन जी को उठा लिया अपने हाथ में और सारे ब्रजवासी अपना कंधा डंडा सब लगाए हुए हैं। आज गोवर्धन नाथ जैसे उठ गए, सारे ब्रजवासी उसके भीतर समाहित तो हो गए। ब्रजवासी कहते हैं कृष्ण, अरे भैया हमें पता नहीं था कि हम इतने बलवान हैं। देख भैया इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत और हमने इतनी आसानी से इसे उठा लिया। सभी को लगा कि जैसे कि सबने मिलकर के गोवर्धन को उठाया है प्यारे। कन्हैया कहने लगे भैया ऐसे ही थोड़ी माखन चोरी कर करके खिलाया है तुम्हें, इसीलिए बचपन से कहा करता था कि खूब माखन खाओ। सो आज देखो कितनी शक्ति है तुम्हारे भीतर, इतने बड़े पहाड़ जैसे गोवर्धन को तुमने उठा लिया। हाँ कन्हैया तू सही बात कह रहा है, आज हमने भी तेरे माखन की लाज रख ली। आज खूब खुशी हैं सारे ब्रजवासी। धीरे धीरे 7 दिन बीतता चला गया। ब्रजवासी कहने लगे कि कन्हैया कभी हमें ये कांधा दुखता है तो हम ये कांधा लगा लेते हैं, कभी ये कांधा दुखता है तो डंडा का सहारा ले लेते हैं, तो कभी अपने सर के बल पे गोवर्धन को रख लेते हैं। लेकिन 7 दिन से तुझे देख रहे हैं कि तू एक ही मुद्रा पे खड़ा हुआ है, एक ही उंगली को लगाया हुआ है। अरे इतनी मेहनत मत कर, इतनी मेहनत करना अच्छी बात नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे हम सब हैं, संभाल लेंगे, तू भी थोड़ा सा कम से कम विश्राम ले। कन्हैया कहने लगे तुम सब संभाल लोगे? ब्रजवासी कहने लगे तो क्या तुझे क्या लगता है अकेले तेरे ही हाथ में गोवर्धन धरा है क्या? अरे हमारे भी कंधे डंडे सब लगे हैं, बड़ी मजबूती से खड़े हैं, तू क्यों चिंता करता है? अरे थोड़ा सा तू भी विश्राम कर ले। तो ठीक है ब्रजवासी देखो संभालो। जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा अपने हाथ को नीचे किया, सारे डंडे चटाचट सब साफ हो गए। रे कन्हैया संभाल भैया, संभाल भैया संभाल। तुरंत भगवान ने हाथ ऊपर कर दिया। सारे ब्रजवासी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। तो क्या इन 7 दिनों से हम ऐसे ही लगे हुए थे? पूरा का पूरा गोवर्धन तो कन्हैया के हाथों पे ही धरा हुआ है। तो चलो सारे ब्रजवासी एक एक करके अपना कंधा डंडा हटाओ। और जैसे ही सारे ब्रजवासी एक एक करके अपने कंधे डंडे को हटाने लगे, तो अंत में भगवान अकेले ही अपने तर्जनी में गोवर्धन को पकड़े खड़े हुए हैं। आज भगवान का नाम पड़ गया गिरिधारी। गोवर्धन नाथ को धारण करने के लिए भगवान का नाम हुआ गिरिधारी। बोलिए गिरिधारी भगवान की जय। सारे ब्रजवासी परेशान हो गए। अरे राम राम, इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत, 7 कोस का गोवर्धन और 7 वर्ष के कन्हैया, और 7 दिन तक 7 रात तक अकेले ही अपने हाथ पे संभाल लिया। रे नंद बाबा सही सही बता, ये तेरा ही छोरा है क्या? नंद बाबा कहने लगे क्यों रे, मेरा छोरा नहीं तो किसका छोरा है? बाबा हमारे घर भी एक से बढ़कर एक पहलवान हुए, लेकिन इसके जैसा पहलवान आज तक नहीं देखा बाबा। तो कुछ भी बोल बाबा, ये तो इंसानों के बस की बात नहीं है, जरूर कोई भगवान है। नंद बाबा हंस पड़े। नंद बाबा ने सभी को बताया कि रे ब्रजवासियों, एक गुप्त बात बताता हूं। जब गर्गाचार्य जी ने मेरे कन्हैया का नामकरण किया ना, तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि तेरा लाला का हर युग में जन्म होता है, इसके पास विष्णु जैसी ताकत है, विविध लीलाएं करेगा, तुम सबकी रक्षाएं करेगा। लेकिन तब तो मुझे उनकी बातों पर उतना भरोसा नहीं हुआ, लेकिन आज जब मैं इसकी अद्भुत लीलाओं को देखता हूँ ना, तो मुझे विश्वास होता है कि ये सब मेरे नारायण का जो मैं भजन करता हूँ, दिन रात माला जपता हूँ, उसी का ही फल है प्यारे। प्रेम से कहेंगे राधे राधे राधे। जब इस प्रकार ब्रजवासियों से नंद बाबा कहने लगे, 7 दिन बीत गए साहब बारिश होते होते। कार्तिक तृतीया से
कार्तिक अक्षय नवमी तक खूब बारिश हुई है ब्रज में। और उसके बाद जब इंद्र आकर के देखा कि चलो 7 दिन हो गए, अब क्या हाल है ब्रज का, देख कर के आए। तो जब आकर के इंद्र ने देखा तो पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ रहे हैं, बारिश का नामो निशान नहीं, कहाँ चले गया सब पानी। इंद्र का अभिमान तुरंत टूट गया, उसका घमंड अहंकार सब मिट गया। इंद्र को समझ में आ गया, तुरंत मेघों को बुलाकर कहने लगा भागो यहां से, सबको भगा दिया इंद्र ने। और आज दशमी के दिन इंद्र ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करी है। विशुद्ध सत्वं तब धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधन। इस प्रकार बड़े भाव से इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई, भगवान से क्षमा याचना करी। भगवान तो परम कृपालु हैं प्यारे। और तब इंद्र ने भगवान का नाम दिया गोविंद। भगवान को जो नाम हुआ है, इंद्र ने स्तुति करके भगवान का नाम गोविंद रखा। बोलिए गोविंद महाराज की जय। जब कन्हैया देखे कि अब बारिश, सब बादल छट गए, खूब धूप निकलने लगी, तो सारे ब्रजवासी से कहने लगे भैया अब चलो, सब बाहर निकलो। सब ब्रजवासी, सारे ब्रजवासी जब बाहर निकले तो कन्हैया ने जैसे उठाया था वैसे ही गोवर्धन पर्वत को रख दिया। सारे ब्रजवासी आंखें फाड़ फाड़ कर दूर से देखकर कन्हैया को कान पकड़ते हैं, कन्हैया हमें माफ कर दे भैया, हमें माफ कर दे भैया। जहां गोपी हैं, जहां ग्वाला हैं, सबके सब कन्हैया के पैर पकड़ रहे हैं। कन्हैया तू तो साक्षात भगवान है, तुझे नहीं पहचान कर हमने आज तक कितनी कितनी गलती करी, तेरे साथ एक साथ खाए, एक साथ तेरे साथ खेले कूदे, अरे तू तो भगवान है, इतनी क्रियाएं हमने करी हैं, न जाने कितने दोष हुए होंगे हम पे। इसलिए हे कन्हैया हमारे सारे दोष को तू क्षमा कर, हमारे सारे दोष को तू क्षमा कर। जब इस प्रकार ब्रजवासी कहने लगे तो भगवान सोचने लगे मैं तो माधुर्य लीला करने के लिए आया हूँ और यहाँ तो ऐश्वर्य की प्रकाश हो रहा है, और ये सब मुझे भगवान मान लेंगे तो फिर मैं अपनी लीला कैसे करूँगा। तो कन्हैया ने कहा अरे ब्रजवासी सुनो, तुम बहुत भोले भाले हो। एक गुप्त बात बताता हूँ, जब मेरी भगवान गोवर्धन नाथ से बात हो रही थी ना, तो उस भगवान ने मुझे एक मंत्र दे दिया और कहा कि कन्हैया इस मंत्र को तू जाप करते समय जो जो भी तेरी ओर देखेगा उन सभी की शक्ति तेरे भीतर प्रविष्ट हो जाएगी। और जैसे ही ऐसा कहा तो मैंने उस समय उस मंत्र को पढ़ा, और मंत्र पढ़ते समय तुम सभी ने टुकुर टुकुर मेरी ओर देखा, तो सभी की शक्ति मेरी भीतर आ गई, और इसीलिए मैंने अपने हाथ में गोवर्धन को उठा लिया। ब्रजवासी बोले जय बात, इसीलिए हम सोच रहे हैं पिछले 7 दिन से हमें इतना कमजोरी कैसे आ गया है।